तो दोस्तों, जो लोग सवाल कर रहे थे कि इंडिया की सारी बहनें गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रही, पाकिस्तान क्या कर रहा, आज मैं आपको बताती हूँ। एक किंजा ऑफिशियल है एक बहन का चैनल पाकिस्तान से। आज मैं देख रही थी, गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में वो आई है, गुलाम हैदर भाई का इंटरव्यू लिया है और वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आई, मुझे सेंड की गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान से एक महिला आई है। जैसे कि पाकिस्तान से एक महिला सीमा हैदर यहाँ पे आई है, आप सब लोग जानते हो उसने क्या क्या किया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके वजह से समाज में कौन सी समस्या आ रही है ये भी आप जानते हो। आज मैटर इतना हो गया कि अपने साथ वो कई लोगों को लपेट चुकी है और उसकी वजह से हमारे बॉर्डर पे 2 BSF के जवान सस्पेंड चल रहे हैं। बहुत सारे हमारे कानून पे सवाल खड़ा कर दिया गया, बहुत सारे हमारे देश पर सवाल खड़ा कर दिया गया, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर चुकी है मैडम। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान से आई इस बहन का। आज पहली बार पाकिस्तान से कोई महिला आई है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने अपनी बात रखी है और बड़ी खुशी हुई कि वो महिला जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आई और गुलाम हैदर भाई का इंटरव्यू लिया। उनका भी वो गुलाम हैदर भाई के सपोर्ट में उनने सारे वो क्वेश्चन पूछे जो कि पूछना चाहिए था। जैसे कि बड़े बड़े चैनलों पे गुलाम हैदर का इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन गुलाम हैदर की बात कोई नहीं सुनता है इंडिया के चैनल पे। और पाकिस्तान से जो लोग कहते थे महिलाएं नहीं आ रही हैं, तो मैंने आज पहली बार एक महिला को देखा जो पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं और वहाँ पे आई हैं। हो सकता है चैनल बहुत छोटा, अभी मैंने सही से देखा नहीं उनका, एक ही वीडियो जो मुझे सेंड किया गया था वो वीडियो देखा। तो जिस तरीके से वो महिला आई है अपने आदर्श के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, जो पाकिस्तान की सभ्यता है, उनकी सौम्यता चेहरे से साफ झलक रही। सर पे पल्लू है, जैसे कि आप लोग जानते हो मुस्लिम समाज में सर पे पल्लू फेस कवर किया जाता, वो हिंदुस्तान में भी किया जाता, पाकिस्तान में भी किया जाता। हमारा लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है, इंसानियत के नाते हम गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कोई गाली दे, कुछ भी करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सच जानते हैं हमारे देश के लिए, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए सवाल जो उठ रहे हैं उस पर हम कभी नहीं चाहते हमारे देश पर एक इनलीगल महिला की वजह से सवाल खड़े हों। तो दोस्तों, गुलाम हैदर की जो मासूमी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा मासूमियत छा गई, क्योंकि 1 साल से लगातार अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा व्यक्ति, और उस महिला ने जो सवाल पूछे वो सवाल आज तक किसी ने भी नहीं पूछा। उस महिला ने पूछा, अगर ये इंडिया गई 2 महीने इसे छुप के रहने की क्या ज़रूरत थी? 2 महीने छुप कर रही। ये फेमस तब हुई जब पुलिस के द्वारा पकड़ी गई, और पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद जब न्यूज़ चैनलों में आया कि एक पाकिस्तानी महिला यहाँ पर घुस गई है भारत में, इनलीगल तरीके से आई, उसे जेल हो गई, और उसको लाने वाला एक 21-22 साल का लड़का लप्पू सचिन, उसको लेकर जब अफवाहें फैली, उसके बाद ये महिला वायरल हो गई। तब तक इसका सोशल मीडिया पर कोई चैनल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन इसको लगा जब मैं यहाँ घुसपैठ करके आ ही गई, गलत तरीके से आ ही गई हूँ, तो क्यों नहीं अपना यूट्यूब चैनल चलाऊँ। इसके पीछे इसके भाई जैसे कुछ देशद्रोही पड़ गए, जिन्होंने इसे यहाँ बहन बना लिया इंडिया में, जिन्होंने इससे रिश्ते बना लिए, जिन्होंने कह दी कि हमारी बहन है, हम उसके लिए जीने मरने को तैयार हैं, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसको आप जैसे देख लो लगातार सोशल मीडिया पर उसका इस्तेमाल करते आए हैं। और फाइनली आज आपने, कल मैंने एक वीडियो डाला था उसमें देख भी लिया होगा कि उनने साहब पल्ला भी झाड़ लिया कि हम नहीं जानते इसने कैसे तलाक लिया, ये बताएगी कोर्ट में, और हम तो पबजी नहीं खेलते, हम तो पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए हमें कोई जानकारी नहीं। जबकि अब तक, आज तक, जब तक कोर्ट का नोटिस नहीं गया था, लगातार चिल्ला चिल्ला के यही बोला जा रहा था कि इसको सीमा हैदर नहीं बोलना, किसी को सीमा सचिन मीना बोलना है। पूरे सोशल मीडिया जानता, पूरे न्यूज़ चैनलों में ये गलत अफवाह फैलाई गई, पूरे देश को भ्रम में डाला गया, पब्लिक को भ्रम में डाला गया, और हमारी सरकारों को भटकाया गया, कानून को गुमराह किया गया। वो व्यक्ति खुद कानून पढ़ा लिखा व्यक्ति ये काम कर रहा है, तो सोचिए हमारे देश की कंडीशन क्या होगी, क्या हालत होगी इस देश की, जब पढ़े लिखे कानून पढ़ने वाले व्यक्ति इस तरीके से भ्रम फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, लोगों की मानसिकता से खेलेंगे, लोगों की भावनाओं से खेलेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान से कोई तो आया। उसमें किसी भाई ने हमारे इंडिया से कमेंट किया था कि इस मैडम आप जाके सीमा हैदर की बहन का, सॉरी बेटा ट्राइपॉड गिर जाता, आप क्या कर रहे हो, सीमा हैदर, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, बच्चे ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, सॉरी उसको थोड़ा, तो दोस्तों थोड़ा बच्चे की वजह से गड़बड़ हो गया था, ट्राइपॉड गिरने को था, उसको मैनेज कीजिएगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो हमारे इंडिया से, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई इससे एक सवाल पूछो, सीमा हैदर की बहन के पास जाके उसका एक इंटरव्यू ले, बिल्कुल जो कि जायज़। मैं गुलाम हैदर भाई से भी यही कहूँगी,
सीमा हैदर की बहन का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जा रहा? जो यूट्यूबर बहन आई है, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, गुलाम हैदर भाई आप हमारा वीडियो भी देखते हैं, तो इन मैडम को एक बार कहिए कि वो सीमा हैदर की बहन जो रीमा है उसका इंटरव्यू ले, इनके परिवार का, इसका मायके का इंटरव्यू ले। बहुत सारी चीज़ें ऐसे सुनने में आ रही कि इसको जो भगाने में हाथ है वो सीमा हैदर की बहन का है। ये लोग नपने चाहिए, ये आने चाहिए जगह पे, क्योंकि इन्होंने आपका घर तोड़ा है, आपके बच्चों को आपसे जुदा किया है। आपका पूरा अधिकार बनता है इन लोगों से आप सवाल पूछे, और सोशल मीडिया से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है कि इस आपके बच्चों को आपसे जो दिलाने में आपको पूरी मदद करेगा, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेगा। इसलिए आप उन मैडम से मेरा भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किंजल ऑफिशियल शायद इनका चैनल का नाम है, मैडम आप जाएं और आप जाकर इसकी बहन का इंटरव्यू लें, क्योंकि ये पूरे भागीदार है इसमें, गुलाम हैदर भाई का घर तोड़ने में, उनको बच्चों को उनसे अलग करने में। हमें कोई गाली दे, हमें कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लड़ाई हम गुलाम हैदर भाई के लिए लड़ रहे थे, जिस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाई थी, आज वो आवाज़ मंजिल तक पहुंच चुकी है। बकाया हमें परवाह नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि हम समाज सेवक, हम फील्ड से जुड़े हमेशा काम करते हैं, तो हमारा एक ही राइट बनता है कि हम सच और हक के लिए आवाज़ उठाएं, उसमें हमेशा जीत कर दिखाएं। बहुत बड़ी जीत हुई है गुलाम हैदर भाई की, क्योंकि जो महिला इनलीगल घुस के आ गई, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जो अपने एक इनलीगल भाई के भरोसे इतना बड़ा गेम खेल रही थी, भले ही शिकंजे में फंसी हो, मजबूर हो, भारत में अगर इसके विरोध में लोग आवाज भी उठा रहे थे तो इसको सपोर्ट भी करते, अगर ये किसी तरीके से मजबूर होती, अगर इसको एपी सिंह ने इसका इस्तेमाल किया होता या किसी भी तरीके से, जैसे कि आवाजें उठ रही थी, लगातार वीडियोज भी वायरल हुई, आप जानते हो, किसी भी तरीके से परेशान थी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के डाल देती। ये पबजी तो खेलती थी ना, लोगों के साथ लूडो तो खेलती थी, तो फिर एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल देती, मैं परेशान हूँ, मेरा यूज किया जा रहा, तो पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी पब्लिक इसको सपोर्ट के लिए तैयार थी। लेकिन ये किसी के हाथों की अगर कठपुतली भी बनी है, इसमें इसका सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि ये पहले पाकिस्तान से इंडिया इनलीगल तरीके से आए हैं, दूसरी बात इसने बच्चों का शोषण किया है, तीसरी बात ये सारी चीज़ों को छुपा रही है, अभी भी छुपा रही है। और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ सीमा हैदर अकेली रह गई, क्योंकि इसका जो मुंह बोला भाई है उसने साफ शब्दों में बोल दिया है कि मुझे नहीं पता इसका कैसे तलाक हुआ, ये कोर्ट में बताएगी। अब सीमा हैदर समझ सकती है कि इसका भाई इसका कितना साथ दे रहा है, कितना इसके पक्ष में, कितना इसके विपक्ष में। जैसे अभी तक ये दहाड़ रही थी, पब्लिक में दिखा रही थी, सोशल मीडिया में बता रही थी कि मेरे भाई सवा शेर हैं, दांत फाड़ रही थी, मैं पहले ही कह रही थी कि ये बंदा पीछे हट जाएगा, इसको आगे धकेल देगा, इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। सीमा हैदर आज दोनों तरफ से खाली हाथ हो गई, पाकिस्तान से ठुकराई जा चुकी है, इंडिया से बहुत जल्दी इसे धक्के मार के इसको कोर्ट अपने गुनाहों की सजा देगा बहुत जल्द, और गुलाम हैदर भाई को उसके बच्चे डिपोर्ट होंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान से भी सर्वे होना चाहिए कि इसकी बहनों का कितना हाथ है इसे भगाने में। मैंने सुना है, क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है, जब मुझे डाउट होता है तो मैं उस पर सवाल जरूर खड़ा करती हूँ। मैंने सुना है कि इसको भगाने में इसकी बहनों का हाथ है, और उनको पूरी जानकारी थी इसके बारे में, सचिन के बारे में अगर उनको जानकारी थी, उनका फर्ज बनता था गुलाम हैदर भाई को बताना कि आपके पीठ पीछे ये चीज़ें हो रही है, आप अपनी पत्नी को रोको, चाहे उसे दुबई ले जाओ, चाहे आप खुद जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे आते आओ, अपने बच्चों को देखो, अपनी पत्नी को देखो। लेकिन ये बात छुपाना, गुलाम हैदर एक सीधा साधा आदमी जो कमाने के लिए, बच्चों का पेट भरने के लिए वहाँ गया था दुबई, उसको धोखे में रख के ये महिला यहाँ आ गई। और इसमें मुझे ये भी पता चला है कि वहाँ पे दुबई में, पाकिस्तान में सीमा हैदर की बहन के साथ साथ इसकी मकान मालिक की बेटी भी इससे मिली हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा घर बेच दिया, क्या उन्हें पता नहीं चला होगा? या गुलाम हैदर से बात करने उन्हें जरूरी नहीं समझी कि सीमा हैदर अपना घर बेच रही है? जिस तरीके की सीमा हैदर की एक्टिविटी है, 10 दिन ये नेपाल रही, बच्चों को छोड़ के आई, तो क्या उसका फर्ज नहीं था कि वो उसके पति को सूचित करे कि 10 दिन हो गए आपकी पत्नी कहीं निकली है और आपके बच्चे मेरे साथ हैं? अगर मान लीजिए सीमा हैदर वापस ही नहीं आती, बच्चे वहीं रह जाते, तो वो कहाँ ढूंढती फिरती? ये फर्ज बनता है, अगर आप किसी के बच्चों की जिम्मेदारी लेते हो तो आपका फर्ज बनता है उसकी माँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। 10 दिन आपके पास बच्चों को छोड़ के जा रही है, कहीं इस बीच बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती या उसकी माँ के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इसमें पूरी तरीके से ये महिला, इसकी बहन
और इसकी जो मकान मालिक की बेटी है, आप पाकिस्तान से इसको भी ढूंढ निकालिए, सब चीज़ करिए आप, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैडम आज मुझे बहुत खुशी हुई, जो किंजल ऑफिशियल है, मुझे बहुत, मैं मंजू विश्वकर्मा सोशल वर्कर सामाजिक कार्य करती हूँ, मैंने कमेंट भी किया आपके चैनल पे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक महिला होकर, पाकिस्तान का अभी तक कोई लेडीज यहाँ पे आई नहीं, आपने गुलाम हैदर भाई का इंटरव्यू लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। आप एक्टिव हुए और उसके साथ साथ आपके जो संस्कार हैं, आपका पहनावा, उससे साफ झलकता है कि आप अपनी मर्यादा में रहकर अपनी संस्कारों को मानती है। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, क्योंकि आपके अंदर वो पूरा पाकिस्तान की सभ्यता, जो मुस्लिम समाज की सभ्यता है, वो साफ झलकती है। हम एक इंडियन हैं और हिंदू परिवार से हैं, मुस्लिम और हिंदू, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य, हमारे मोदी जी, हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हर मुल्क में प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने विदेश यात्रा इतनी की है कि अपने देश को परिपक्व मित्रता के बंधन में बांधा हुआ, इसलिए हमें अपने सरकारों पे, अपने कानून पे पूरा भरोसा है। बहुत जल्द गुलाम हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा, उसके लिए हम इंडियंस लगातार आवाज उठा रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, कितने कट्टर हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज से। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।